दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा तरीन नया और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में आज यह बात आईने की तरह साफ हो जाएगी कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है और गुजरात में इस बार कौन बैठने वाला है विपक्ष में और कौन जाएगा तीसरे नंबर पे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, जिलावार सर्वे में सबसे पहले जिले का नाम है अहमदाबाद जिला। विधानसभा की 21 सीटें लगती हैं अहमदाबाद जिले में और इस बार अहमदाबाद के ताज़ा तरीन शुद्ध और बेहतरीन ओपिनियन पोल में अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के खाते में 8, जबकि आम आदमी पार्टी 1 और अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं अमरौली जिले की। विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी होती हुई नजर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आनंद जिले की तरफ। विधानसभा की 7 सीटों वाला जिला है और इन 7 सीटों में 4 सीट और सबसे अधिक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अरावली के 3 सीटों पर नजर डालते तो यहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं 3 में से सिर्फ 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। बाकी आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बनासकांठा जिले में विधानसभा की 9 सीटें लगती हैं और यहां पे मुकाबला 19-20 का होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालते हैं तो 5 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें बीजेपी, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भरूच जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और भरूच जिले में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए निकलेगी। एक बार फिर से 3 सीटें लेकर आएगी भारतीय जनता पार्टी। वहीं कांग्रेस 2, आम आदमी 0, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भावनगर की 7 सीटों के ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल पर अगर नजर डालते हैं तो भावनगर से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं 7 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं बोटाद जिले की। विधानसभा की 2 सीटें हैं यहां पर और इस बार ये 2 के दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कांग्रेस को निराशा हाथ लगने वाली है। आम आदमी पार्टी के खाते में 0 के रूप में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों छोटा उदयपुर की। विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं छोटा उदयपुर जिले में और यहां से भारतीय जनता पार्टी नुकसान उठा सकती है। महज 1 सीटों पर जीत नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि कांग्रेस 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दाहोदा जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लाने में सक्षम नजर आ रही है। बाकी 3 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट आम आदमी पार्टी, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। डांग जिले की बात करें, विधानसभा की 1 सीट लगती है और यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं देवभूमि द्वारका की। विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और यहां पे मुकाबला बराबरी का नजर आ सकता है। 2 में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं गांधीनगर जिले की। यहां पे विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें,
आम आदमी पार्टी शून्य और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गिर सोमनाथ की बात करें दोस्तों, विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 सीटों में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाली है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जामनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में जो मुकाबला है 19-20 का हो सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान है। जामनगर से बात कर ले जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और इन 5 सीटों में सबसे अधिक सीट 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कच्छ जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती है और इन 6 सीटों में इस बार सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 4 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी शून्य और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं खेड़ा जिले की, विधानसभा की 7 सीटें लगती हैं और इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतने में सक्षम नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस यहां से 4 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मिहीसागर की बात करें, विधानसभा की 2 सीटें लगती हैं और इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा शून्य के रूप में, क्योंकि ये 2 के दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी शून्य सीट और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। मेहसार जिले में विधानसभा की 6 सीटें लगती हैं और इन 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों मोरबी जिले की, विधानसभा की 3 सीटें लगती हैं इस जिले में और 3 सीटों में सिर्फ 1 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल सकती है, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिलती हुई नजर आ सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। नर्मदा जिले की 2 के दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है इस बार और नर्मदा जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अदर को यहां से नुकसान उठाना मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों नौसारी जिले की, विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं इस जिले में और 4 में से सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 2 और आम आदमी पार्टी 1 सीट, अदर के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पंचमहल की बात कर लेते हैं तो पंचमहल में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने में सक्षम है, जबकि 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में शून्य सीट, अदर के खाते में भी शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पाटन जिले की विधानसभा की 4 सीटों की, तो इस बार इस जिले में कांग्रेस का बोलबाला रहने वाला है। पाटन जिले की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है और आम आदमी पार्टी अदर के खाते में शून्य सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पोराबंदर की 2 सीटों पर नजर डालें तो यहां से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाने को मिल सकता है। दोनों के खाते में शून्य शून्य सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 1 सीट यहां से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है और 1 सीट समाजवादी पार्टी जो कि अदर की श्रेणी में है वो जीतती हुई नजर आ सकती है, पोराबंदर की 1 सीट। अब बात कर लेते हैं राजकोट जिले की। राजकोट जिले में विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं और इन 8 सीटों में 3 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 4 सीटें यहां से कांग्रेस जीत सकती है। अदर के खाते में यहां से 1 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में शून्य सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साबरकांठा जिले की बात कर ले तो विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं। इन 4 सीटों में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, लेकिन 2 ही सीटें यहां से
कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। बाकी आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीट जा सकती है। सूरत की बात कर लेते हैं। विधानसभा की 16 सीटें हैं सूरत में, और सूरत की 16 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कांग्रेस 8 सीटें जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट, अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सूरत जिले से सुरेंद्रनगर की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ सकती है। आम आदमी पार्टी और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तापी के दोनों सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, और तापी जिले को कांग्रेस क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं दोस्तों बड़ौदा जिले की विधानसभा की 10 सीटों की, तो इन 10 सीटों में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि 5 सीटें कांग्रेस, 1 सीट आम आदमी पार्टी और 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात कर ले दोस्तों आखिरी जिले की, वलसाड़ की, तो वलसाड़ में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं, और 5 सीटों में इस बार भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि कांग्रेस 3 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 182 सीटों का ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन गुजरात का ओपिनियन पोल देखा। गुजरात के 182 सीटों में से 4 सीटें अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इन 4 में समाजवादी पार्टी की भी सीटें हैं, और वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो किसी पार्टी में नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। गुजरात से आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है कि वो दहाई का आंकड़ा पार कर पाए। फिलहाल 7 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांटे की टक्कर होने वाली है इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस 95 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 76 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। अगर गुजरात में 95 सीटें कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आ सकती है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।